आरती अब सुमिरो पवन कुमार। बिड़े शारदा भारती अब सुमिरो पवन कुमार। हे मैया अब मैया वाली अरे कर दो नैया पार। कर दो नैया पार हे माँ अब मैया वाली मैया। और बीच सभा से आज हे मैया अब पार लगा दे नैया। अरे नीचे बाणी धरती हो मैया और ऊपर आया कसावा हो। और बिचवा में माया कोई बाजार न हो। अरे माया की बजरिया रामा और पिया लेके सोतल रहे। और पियावा के डसला काला नागन हो। अरे नाग के डसल काए रामा और पिया हमार मरी हो गईला। अरे फताओ में मारल बाप राम न हो। तो यह करुणाव भरी कहानी यह करुणा भरी कहानी जी आता नयनों से पानी। आज सुनिए एक तराना कमलेश कुमार राजभर कहता सज्जनों पूरा खेल देख कर जाना। लीजिए मेरे दर्शक बंधु अभी यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। पहला दरबार महारानी पिंगला का लगता है और बाबा गुरु गोरखनाथ आते हैं। 3 वचन बना के महारानी पिंगला से दान में क्या मांग कर लेकर जाते हैं। सीन पर्दे पर जारी है कि हे माटी के ढेला गजब तू हर खेला। यही माँ भूला गईला गुरु और चेला। यही माँ भूला गईला गुरु और चेला। हे माटी के ढेला गजब तुहार है। दरबारी अरे वो दरबारी महारानी की जय हो। जय हो दरबारी। पहले बंदूक सही से टांगो। इसी तरह बंदूक रहती है। सही ले ले मजाक ना। दरबारी से कंधे में टांगा जाता है। नहीं तुम कंधे में टंगले का मतलब ये है कि अगर दुश्मन आ गलते के निकारत में हम मरा जाए। तो ये बताओ कि बंदूक की नाली किधर रहती है? पीछे। पीछे रहती है कि आगे रहती है? हम आगे ना ले ले रही ना ये लेकिन मोके आगे से डर ना रहे। क्यों? आगे से जे दुश्मन आए तो हम देख ले कि दुश्मन मेरा आ रहा है। अच्छा मोके डर ढेर पीछे से रह ले। अच्छा दरबारी ये लेकिन पीछे से आए तो हम ना देख पाई
ए ले नलिया पीछे के कैले रही। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दरबारी, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। बतावा का कहल चाहती है? दरबारी, पता नहीं क्यों मेरा अजरे इस महल में दिल नहीं लग रहा है। दिल ना लगा था तुम्हार? हाँ, मुझे लगता है कि कहीं कोई घटना घटने वाली है या कोई अनहोनी होने वाली है। हे भगवान, ऐसन तुम्हारे अंदर मनो ये भावना उत्पन्न होती है। हाँ दरबारी, अच्छा छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, कुछ भाव भजन जानते हो? भाव भजन का करो? मुझे अच्छी सी भजन सुनाओ, अगर जानते हो तो। भजन सुनाई तो का होई? दरबारी, मेरा दिल बहल जाएगा। ये बात है। हाँ, बहुत भाव भजन ते काटा ली हम जानी ना। तो ठीक है, उसमें से एक अच्छी सी सुनाना। बैठा। आज ऐसन कैसन इनके अंदर होता, इनका दिल ना घबरा था, इनका दिल। ठीक है, भजन सुन ला। अरे आई सुहाग रात जहिया, चरर मरर करे चरपैया, अरे देला मुरुकाई करिया ये बालम, देला मुरुकाई करिया ये बालम, ले होता बंगलिया से दवैया ये आई तो आग रात जहिया, चरर मरर करे चरपैया, देला मुरुकाई करिया ये बाला, देला मुरुकाई करिया ये बाला, ले आता बंगलिया भाग जाए बाबा। यही भजन है, इसी को भजन कहते हैं। तो इन्हें कहो भजन मुझे सुनाओ। अरे दरबारी, भजन ऐसी भजन सुनाओ जो सुबह सुबह किसी गुरुद्वारे में या किसी मंदिर में होती है। तो ये माँ हमार गलती ना। अच्छा, तू खाली भजन सुनावे के कहलू, अम्मो जने की है भजन ही है। ई ना कहलू कि जौन मंदिरवा में बजेला वो भजन सुनाना। हाँ वही सुनाओ। गलती मोरना झूठे मारत है मुके। मंदिर में का भजन सुनबो। रुक जा मंदिर में का ई जौन 4 बजे भोरवा में बजेला वह वाली भजन ही है। ला सुना। अरे रहुए सुहाग रतिया मरवा भीतर चोट राजा पहले दिन 4 बजे भोरे में यह भजन बजे ले। ये भजन की याद करिया। अरे रहुए सुहाग रतिया मरवा भीतर चोट राजा पहले दिन, हो राजा पहले दिन, अरे फर्दी हुआ मोर बेटी कोठी। ये न मंदिरा में 4 बजे भोरवा में बजे ले। रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। रुका 1 मिनट। क्या है? अब सब भैया कमरा वाला तो अब जाने के लिए रुका।
ई बेमंदिले में कसो। अच्छा ये बताओ कोई रामायणी चीज जानते हो? अच्छा रामायण वाली। हाँ हाथ तोरी को। कैमरे वाले भैया अब बहन कहनी सही बताओ लू रामायणी भजन वही गाओ। बैठा अमन रामायणी भजन एकदम सही कहलू। अब बहन के ध्यान पड़ल भैया हो सीताराम भैया। अरे बनवारी भोल दी हला जिंदगिया सवारी। भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब बन के जाए लगल ओ समय विनती होके लगल जितना लोग सथवा पहुंचाए गए लो वापस होके लगल लोग पश्चाताप करे लगो हे भगवान हमन को सुत गई जा तू चल गईला। आज हमन की जिंदगी में सारा सुख दे लला आप कहाँ सुख पावल जाई। अरे बनवारी हो दिहला जिंदगिया सवारी और तोरे चरनिया के अरे महिमा निराली बनवारी हो दिहला। अरे बनवारी हो दिहला जिंदगिया सवारी बनवारी हो। केवट से बोले प्रभु मधुरी बचनिया। भगवान कहला केवट नाव को इस पार लाओ मुझे उस पार जाना है। केवट कहला ना तोरे चरण के अंदर बड़ा गुण है पत्थर के छू के नारी बना देला काठे के नैया हमारा अगर बिना तुहार चरनिया धोले अगर चढ़ाई तो हमार रोजी रोटी चली जाए। भगवान कल ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। अरे केवट से बोले प्रभु मधुरी बचनिया। अरे कैदा नैया पार बाड़ी तीन गो परनिया। अरे धोवेला चरनिया केवट रज पुकारी बनवारी हो दिहला जिंदगिया सवारी बनवारी हो। सुदामा पहुंचे द्वारिका नगरिया। भगवान कृष्ण का मित्र सुदामा जी रहना बड़ा दर दर का ठोकर खैला। धर्म पत्नी के कहने के बाद अपने मित्र भगवान के पास सुदामा जी पहुंचे। गेटवा पर से अंदर ना जा देते रहना गेट में नवा। भगवान तो जानी जान होता है ना सबकी हृदय को बात को जानता है। भगवान सिंहासन पर बैठल हम जान गए हमारा मित्र सुदामा दर दर की ठोकरें खाते हुए मेरे चरणों में आ गया। भगवान नंगे पांव उतर के दौड़ पड़ल अपने मित्र सुदामा के जाके धाए दे गले पकड़ लेलम। भगवान रोवे लगल। अरे ब्रिप सुदामा पहुंचे द्वारिका नगरिया। अरे बरस नया लजा बफाइली दीदारिया। भगवान पकड़ के रोत हो बारे में मेरा मित्र सुदामा। अरे चुमेला चरनिया अब मदन मुरारी बनवारी हो दिहला जिंदगिया सवारी बनवारी हो। वो जिंदगिया सवारी हो जिंदगिया सवारी बनवारी हो दिहला जिंदगिया सवारी। दरबारी जी महारानी इतनी सुंदर भजन सुनाए हो तो इसी को भजन कहते हैं दरबारी। ओ ना महारानी आपसे बतावे के चाहत रहा ना कोई रामायणी भक्ति भजन सुनाना मुझे। ठीक है दरबारी तुम्हारी भजन सुनकर के मैं धन्य हो गई। आओ दरबारी थोड़ी देर तक मेरा पैर दबा दो। अभी हो कमाओ करे के पड़ी अब ले तोरे आत्मा के शांति देनी है। आई
अब तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारे पैर के अंदर अब तकलीफ है, जैसे आपकी आज्ञा हो। बोला जाए कैसे बोला जाए कैसे बोला बोला जाए डोलिया आई बोला जाए बिना रे सैतिया डोलिया आइल हम जाई कैसे माता मोरिया मनवारो में बाबू मोरी दुआरा मारा चली रे संगिया ओ बिचली रे दुवरिया सागो भाई बोला जाई कैसे चली दुवरिया छोटे भाई बोला जाई कैसे हरा से नाता तोड़ी अरे भूल जइया भूला चातुराई बोला जाई कैसे जय हो इस रात दरबार की जय हो, पशु प्राणी की जय हो, यहाँ की महारानी की जय हो, यहाँ की दरबारी की जय हो। पालगी महाराज खुश रहो बच्चों। कैसे ऊपर आई बतावा। आए बच्चा, मैं सोचा ये बहुत बढ़िया हवेली है जी, पहली बोहनी सा हवेली से शुरू करूं और मांगते चला जाऊंगा। मतलब भिखमंगा। हाँ हाँ बच्चों, ये बतावा तू ही भीख मांगा हवा कि तोरे खून खानदान में और कोई भीख मांगेला? नहीं बच्चे, हमारे पिताजी भी जोगी थे, उनके पिता भी जोगी थे। अच्छा अच्छा, मतलब खानदानी भीख मांगा हवा। भीख मंगा नहीं हम लोग का पेशा है बच्चों। यही मन पेशा का मतलब कि भीख मंगा मतलब कि क्यों को भैंस वैसना न खोरे ला लो? नहीं बच्चों, ऐसे कह रहे हो जोगी फकीर को। तो जोगी फकीर का मतलब कि जने दुआरे पर जाला वो जनदान दक्षिणा मतलब भिखिए न मांगेला। हाँ बच्चों, प्रेम से। हाँ तो वही के भीख मंगा कहल जाला। भीख मंगा। इतना सुंदर शरीर भगवान तो के देने हो। चला हमारे यहाँ भट्ठा पता नहीं मिले थे, दिया तो के 5-6 हजार। क्या करूँगा? 1000 रुपया, 1000 ईटा पतवा, 1000 रुपया तैयार। अरे बच्चों, हमसे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग भिख मंगा हवा ना, तो हम लोग समझला मतलब 10 रुपया जन कहला है। दिन भर राम राम साझी का 1 बुट्टी 100 ग्राम।
तो उन लोग का आदत है, तो उन लोग पे आया मनबो ना करवा। नहीं बचवा, ऐसी कोई बात नहीं है। इस रात दरबार में आप दान दक्षिणा के लिए उपस्थित हैं। हाँ बचवा, 2 मिनट ठहरिए, अभी मैं दान दक्षिणा लेकर आ रहा हूँ। आए बचवा। मैं तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगा, यहाँ के महारानी के हाथ से लेना चाहता हूँ। महारानी के हाथ से लेवा? हाँ बचवा, सुना हो कि यहाँ की महारानी बड़ी दानी है, जो भी व्यक्ति आता है खाली हाथ नहीं जाने देती है, इसलिए मैं सोचा कि महारानी के हाथ से भी छा लूंगा। ठीक है महात्मा, महारानी तो दान करती हैं, लेकिन दान कौन करता है, देता कौन है? ला करके मैं ही देता हूँ। हाँ तो लाकर महारानी के हाथ में थमा दे। महारानी के हाथों से लेंगे आप? हाँ बच्चा। मौके लगा था महारानी से तुम्हारा कोनो कनेक्शन है? अरे मैंने कहा ना कि जोगी फकीर को इस तरह नहीं बोला जाता। अरे हम समझ गए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। महारानी आइए, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, कनेक्शन वाला तुम्हारा कथम। मैं महारानी से मिलना चाहता हूँ और महारानी के हाथ से ही दान दूंगा मैं। आइए जोगी राज के चरण में रानी पिंगला का प्रणाम। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को, हमेशा सुहागिन रहो रानी, हमेशा सुहागिन रहो। हरि कवने करनवा हे जोगी जी अइला मोरी भावाना, अरे अइला मोरी भावाना हो, सोई हलिया देवा बतला। अरे किया तो हर घटना या जोगी जी आना धाना सोना, अरे किया ना धाना सोना हो, किया हो मगिया ढोलिया अरे नहीं मोरा घटल रानियन धान सोना, धान सोना हो, अरे नहीं रे मगाइया के पालन हो रा। आए रानी, ऐसी कोई बात नहीं जो तुम सोच रही हो। तो कहिए जोगीराज, किस कारण से मेरे राज दरबार में आए? हाय रानी, सुना हूं कि तुम्हारे हवेली में जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ जोगीराज, आपने ठीक सुना है, जो भी आता है यहाँ उसकी इच्छा के अनुसार ही उसको दान किया जाता है। तो ठीक है, क्या मैं जो मांगूंगा हमें मिल जाएगा? अवश्य मिलेगा, आप मांग के तो देखिए। इनकार तो नहीं कर जाओगे? नहीं नहीं जोगीराज। आय रानी, मैं इस तरह नहीं, पहले हमसे 3 वचन बनाओ कि बाबा जो चीज मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। हाँ जोगीराज, मेरे इस राज दरबार से आप जो भी कुछ मांगेंगे मैं आपको दे दूंगी, दे दूंगी, दे दूंगी। बाबा भोलेनाथ, तो सुनो रानी, एक अथवा 3 वचन मुझे दो। हाँ, मैं जो भी कुछ इस रात दरबार से मांगूंगा मुझे आप दे देंगी। हाँ दरबारी। तू कहते हो कि हाँ बाबा आप जो भी कुछ मांगेंगे मैं दे दूंगी, दे दूंगी, दे दूंगी। दरबारी कहना क्या चाहते हैं? ये कहल चाहते हैं कुल दे दिया, लेकिन एक चीज बचा लिया। ओ क्या दरबारी? एक चीज मत दिया। क्या है दरबारी? हम जौन कहते हमारा बतिया माना, अब तो के समझ में आवत हो। अच्छा ठीक है दरबारी, मैं समझ गई। एक चीज मत दिया, नहीं तो पछताइबू समझ ला। ठीक है दरबारी। कुल दे दिया, वही के खाली ब्रेक लगा लिया। ठीक है, पछताए के पड़ जाए, मजाक ना। सुनो रानी, मैं तुमसे क्या मांगने आया हूँ, कान खोल कर सुन। कि सुनबू तू सुनबू रानिया, और सुनबू तू
अब हमारी हो जाने हमारे बचन हमारे बचन सुनबू रनिया हमारी हो बचन खोलकर सुन लो, मैं मांगने जा रहा हूँ अब। मांगे जोगीराज। हमारा के देबू हमारा के देबू रानी कहीं जोगीराज। हमारा के देबू ये रनिया अपना हो साजना चेलवा बनैबो चेलवा बनैबो अगर देना चाहती हो तो लाओ अपना पति भरथरी हमें दान कर दे रानी, दान कर। नहीं जोगीराज, अब मांगे भी तो क्या मांगे जोगीराज। ठीक मांग रहा हूँ रानी, ठीक मांग रहा हूँ। जो भी कोई महात्मा आते हैं तो 16 सर दौलत रुपया पैसा मांगते हैं। आपने तो हमारा सहाय हमसे मांग लिया तो। हाँ रानी, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ तुम्हारा पति भरथरी हमें चाहिए रानी। नहीं जोगीराज, जरा ये तो सोचिए कि कोई भी औरत काट की सौत नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो मैं अपना शौक कैसे दान कर सकती हूँ जोगीराज। हाँ रानी, बड़ी घमंड के साथ कहा है कि बाबा जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो लाओ लाओ रानी, अपना पति भरथरी दान कर दे। का मंगला मैं बहुत कुछ नहीं मांगा हूँ, केवल इसका पति भरथरी दान में मांगना चाहता हूँ। मनो एतर गिरा के लेबा। अरे बच्चों, ये रानी अपने आप गिर रही है, पूछो। हमसे 3 वचन बना चुकी है और अब देने के लिए इनकार कर रही है। महारानी देखो ना जोगीराज, हमारे स्वामीनाथ को हमसे मांग रहे हैं। गलती इनका। तू कह ले रहा कि 3 वचन मैं दे दूंगी दे दूंगी दे दूंगी। आ यही बतिया के हम कह ले रही कि कुल दे दिया, लेकिन एक चीज के बचा लिया ने पछताएगा पड़ी। यही के कह ले रही है। अब तो बात फंस गई। ई बतावा ई बतावा, साधु महात्मा केहू के द्वारे जाना तो दान दक्षिणा में सोना चांदी हीरा मोती छेरी बकरी गाय गोरु भैंस कुत्ती कुत्ता बिलार मांगे ना, धन दौलत मांगते हैं।
आई तू केवन बाबा हवा की आदमी मांगत हवा। आए बचवा, हमें भरथरी चाहिए और कुछ भी नहीं। अच्छा भरथरी के लिए जाकर करवाओ। मैं अपना चेला बनाऊंगा। तुअर बियाह भइल कि ना? बचवा हम साधु अपना शादी नहीं करते हैं। हाँ तो तुअर शादी क्यों करबो ना करी? आ तो के मेहरारू ना मिले कि तो मोके लगत है इनके आदमी ले जाके शादी करवा। नहीं अरे बेवकूफ, जोगी महात्मा को इस तरह नहीं कहा जाता है। मैं तो केवल उसको ले जाकर अपने कुटिया पर चेला बनाऊंगा। महारानी अब तो वचन देव का घर दे दाता। जोगी राज सोना सर में धन दौलत रुपया पैसा, यहाँ तक कि मेरी पूरी राजपाट ले लीजिए, लेकिन मेरे स्वामीनाथ की मुसीबत भागी। हाँ रानी, मैंने कहा ना कि हमें सोना रुपया पैसा नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो तुम्हारा पति भरथरी हमें चाहिए। रानी भरथरी। मैं समझ गई कि तू कोई साधु, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई फकीर नहीं है। तू तो पाखंडी है, पाखंडी। अरे है पाखंडी, ले रहा है तो सोना सर पे धन दौलत रुपया पैसा ले, ना तो मेरे राज दरबार से निकल जा। अपने जबान पर लगाम दो। तुम क्या मुझे अपने महल से धक्का मार के निकालोगी? मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाते जाते अपनी ये सरंगियां तुम्हारी हवेली में छोड़ कर जाऊंगा। जा जा, तेरे जैसा जोगी बहुत है। सुनो रानी, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि भरथरी से उठाएगा और रोते हुए मेरे पास जरूर आएगा, जरूर आएगा। अरे बचवा, सरंगियां इस हवेली में छोड़कर तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम गरीब दिखाई दे रहे हो। गलती से इसे हाथ मत लगाना वरना जल जाओगे। एक छुअब तो जर जाई, खत्म हो जाओगे। भरथरी के अलावा कोई भी नहीं उठा सकता इसे। तो ठंडी में वही कता हो सकता, तुरंत जरी बैठ के आगे तापब एकदम आराम। तुम्हारी इच्छा समझा के जा रहा हूँ। और देख, अब यही अपनी सरंगियां उतरी छोड़। जा चलता हूँ अपने कुटिया पर। भरथरी एक दिन रोते हुए मेरे पास जरूर मेरे सर में आएगा, जरूर आएगा। और लगली बजरिया अगम पूर हो हीरा हैरत ना बिका। खरीदे हो अमूर्खा घरे पाछाता। द्वारपाल, कहिए महारानी। इस झोली को उठाओ और ले जाओ किसी गटर में फेंक दो। बाबा कहना इस झोली को जो छुएगा जर कर भस्म हो जाएगा। वैसे ही कहता वो तो पखंडी था। उठाओ इसे और ले जाओ, फेंकाओ। रुक जा, रेऊंगा कम चला। बहुत बाबा हम बोली, लेकिन इतना बेवकूफ बाबा तक कहीं पैबा ना कर। कुछ लेऊ के ना गया, अपन रोजी रोटी छोड़ के चले जा। ठीक है, अभी बिक दे रहा हूँ महारानी।
तोके मो बिगत ही मोके खुदे जेसबी मती बिगत है झोलिया दरबारी हाँ? इसे फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा महीना रोक दूंगी मैं। महीना हमारा बबू महीना तो रोकिया मत मुके कपड़ा लेवे के है मो चाहते कि मार महीना चालू हो के हम कपड़ा ले ये लेकिन मेला वाला आगल लइकन के ना कपड़ा ले तो वही तरह जैसे कुल मेला देखे अभी बिकती थोड़ा रुक जाइए मेहनत करना पड़ेगा लग रहा मुझे दरबारी उल्टा सांस आवती वही पर दरबारी दरबारी मुझे मालूम हो गया कि तू मर्द नहीं, हाँ तू तो बीच वाला निकल गया है। कवन वाला निकल गए वो अच्छा हिजड़ा और क्या तुझसे एक झोली नहीं फेंकाई दे रही है। ए ले मेरी चुन्नी ओढ़ ले और किसी चट्टी चौराहे पे जाके तालियां बजा के मांग खा। अच्छा ए फारूक जो अब मैं लेडीज भी नहीं हूं मैं हिजड़ा हो गया अब एक तू बिगबू अब हिजड़ा दरबारी मैं खुद ही फीक लूंगी देखो। दरबारी बा तू कब 7 रुपया नुकसान का दे लू फोड़ दे दरबारी तू पीछे से धक्का क्यों दिया मुझे? दो ठंडा ले ले रही है मखन एगो राजा के दे एगो तू के ऑमलेट बना नहीं तो मुझे मत दे। एगो तो फोड़ दे राजा वाला फूट गल तू आर बचा ला बीघा बीघा थोड़ा ज्यादा ठीक है देख मैं बिकती हूँ। एहू के ले लू एक ओके तो फोड़ ले रहलू एक तो कूच दे लू 14 रुपया नुकसान का भला कैसन तो के चक्कर आ गया दरबारी मुझे पता हो गया कि कोई साधारण जोगी नहीं स्वयं गुरु गोरखनाथ आए थे। अच्छा तो के पता होगा स्वयं गुरु गोरखनाथ आए थे। हाँ दरबारी हम अब हिजड़ा है नहीं दरबारी अब तुम ठीक हो गए हो। एक काम करो इस झोली को इसी से ढक दो इस चुन्नी से ताकि हमारे महाराज भरथरी न देख पाए इस झोली को। और चलो राजमहल में चलते और दरबारी सुनो इस बात को सिर्फ मैं जानूं और तुम जानना और किसी को मत बताना। मतलब इसके बारे में मैं जानूंगा और आप जानेंगे तीसरा कोई नहीं तीसरा किसी को मत बताना। अब तीसरा का जो टांग के गलौना जाना था अरे वो तो चला गया। जैसी आपकी आज्ञा हो ठीक है दरबारी। हो सैया सूते बाद गजबे
हो सैया सुते बाद गजबे बनवला खाटिया सैया सुते बाद गजबे बनवला खाटिया जे में बिना पार के जे में बिना पार के लगल पटिया हो सैया सुते बाद गजबे बनवला खटिया ये 51 रुपए का पुरस्कार ऋषय और रियांश भैया, ठीक है ना? ऋषय और रियांश जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम रही। आगे पर्दे पर सीन देखेंगे। महाराज राज दरबार में उपस्थित होते हैं और मंत्री द्वारपाल को बुला करके क्या वार्तालाप करते हैं, अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। एक लाइन गीत लग गई मार साहब। अरे रतिया मोर बलमुआ कैला बल जोरी रे आ झुलनिया दिहला तोरी ननदी कैला बल जोरी रे झुलनिया दिहला तोरी ननदी रतिया मोर बलमुआ कैला बाला जोरी रे झुलनिया दिहला तोरी तसैया पियला शराब आ कैलस जिंदगी खराब तसैया पियला शराब कैलस जिंदगी खराब सैया पियला शराब कैलस जिंदगी खराब हम अंदर कलैया दिहला मरोरी रे झुलनिया दिहला तोरी हम अंदर कलैया दिहला मरोरी दरबारी सरकार की जय हो। चुरा सरकार की नहीं, सरकार की जय हो। आप सरकार हवा कैसे हो बताओ? 14 कोस का राजा हवा। सार माने संसार, सार माने लोहा, सार माने रामायण। जब 14 कोस का राजा हवा तो तू सरकार हवा। महाराज बुलाने का कारण क्या है ये बताइए। दरबारी जाओ हमारे महल के राज मंदिर को बुला लाओ।
राजमिस्त्री का करवा लाइटिंग बाथरूम बनवाइबा। अरे हरामजादे मिस्त्री नहीं मंत्री कहा जाता है। हाँ तो आप निखनी ना बोल रहा है ना। बैठे जा अभी बुला के लाता हूँ। बैठ बैठ। ये हमारा राजा हो देखा लो। पूरा रात दरबार इनकर सोने का सिंहासन सोने का। जहाँ सुते लो वो जो सोना, जहाँ बैठे लो वो जो सोना, पूरा शरीरिया पिन के सोना। लेकिन इनका झोंटा देखा लो, कहीं जाके बाथरूम में कटवा ला। लेकिन 10 रुपया का उम्र खर्चा हो जाए, एक चवन्नी ना खर्चा करे। इतना ना सुरती सुबेरे हमसे मांग के खा लो, लेकिन ज्यादा तप्पो हमारा राजा है। अरे राजा जान मारे, अरे बलमुआ जान मारे रूमलिया में हकीम के। ओ राजा जान मारे, बलमुआ जान मारे रुमलिया में हकीम। रुमलिया में हद के, रुमलिया में हदी के। राजा जान मारे, बलमुआ जान मारे रुमलिया। राजमिस्त्री साहब आइए। राजन साहब के चरणों में इस मंत्री का राजा साहब के चरणों में इस मंत्री का प्रणाम। राजन जी आशीष दीजिए, कुशल रखे भगवान। और जुग जुग मंत्री तुम जिए, अरे सदा रहो खुशहाल। अरे जुग जुग मंत्री तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। तेरी मनोकामना अरे पूरा करे भगवान। रिगवने करनवाए राजन, हरि हमरा के बोलवाला। हरि सही देवा बतला। आखिया रौरा घटला ये राजन, हरियाणा धाना सोना। हरे किया हो मगहिया ढोलिया पान। राजमंत्री कहिए महाराज। जानना चाहते हो किस कारण मुझे बुलाऊं? हाँ महाराज, मैं जानना ही चाहता हूँ आखिर किस कारणवश मुझे आप बुलवाए हैं। उस बुलवाने का कारण क्या हो सकता है? ठीक है राजमंत्री, तो मैं बता रहा हूँ। अरे सुनबा तू सुनबा हो
मंत्री जी अरे हमारे बचानिया हो। अरे सुन मंत्री या राजा हमारा न हो रहा। अरे तोहरा के बोलवली हो मंत्री जी और यही हम कराना हो। और ललन के बेबा बोलवाई न हो रहा। महाराज कहिए राजमंत्री। हाँ अपने दोनों बेटे से मिलना चाहते हैं। हाँ राजमंत्री। आप यदि अपने दिल की बातें कुछ कहना चाहते हैं तो आप सिंहासन पे शीघ्र बैठिए, मैं तत्काल बुलवाता हूँ। ठीक है राजमंत्री, मेरे दोनों बेटे को बुला दो। आसन ग्रहण कीजिए आप। द्वारपाल कहिए मंत्री जी। द्वारपाल महाराज अपने दिल की बात को अपने बेटों से कहना चाहते हैं। जाओ महाराज भर्तरी और विक्रमादित्य को जल्द से जल्द बुला लाओ। जैसे आज्ञा हो अभी बुला के लाता हूं। हाँ तुरंत जाओ। ऐसे क्यों नहीं करता है? हाँ बुलाओ। समझ में नहीं आता तुम्हें? प्यार से बुलाओ महाराज भर्तरी और विक्रमादित्य को। तूने सुनो नहीं? विक्रमादित्य कहा हूँ। अच्छा दीत काला और क्या बोझली हित काला। जुबान को अपने सुधार लो। भुलिया कहिए पिताजी, हम दोनों भाई को आखिर तत्काल क्यों बुलवाया गया, क्या बातें हैं? बेटा भरथरी, हम बाबूजी बुलाने का कारण जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहता हूँ। तो ठीक है बेटा, मैं बता रहा हूँ। बताओ पिताजी। अरे सुनबा
तू सुन बहो बेटा अरे हमारी बतानिया हो अरे सुन बेटा या राजा हमारा न हो अरे चौथा पनवा बीतल हो बचवा अरे अइली मर बुढ़ाइया हो अरे रामा भजन में मनवा लागल हो क्या पिताजी आप चौथे पन में भजन भाव करना चाहते हैं? हाँ बेटा भरथरी मेरा चौथा पन आ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि चलो जंगल में तपस्या करने के लिए भक्ति भाव में लीन हो जाऊंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है पिताजी कि आप चौथे पन में मालिक का नाम जपना चाहते हैं। तो हम दोनों बेटे का फर्ज यही बनता कि अपने बूढ़े बाप को शान और शौक से पहुंचा दिया जाए। ठीक है बेटा। दरबारी हेलो दरबारी हमारे पिताजी अब जंगल में तपस्या करना चाहते हैं। ये काम तो सही ना करा तुम। क्यों क्या बात है? इनके ये काम करे करला तो पहला पन से ना कर बोले तो दूसरा पन में कर लेला तो तीसरा पन में कर लेला तो अभी चौथा पन में ही काम करत हो। कहना क्या चाहते हो? वह कहल चाहते हैं कि तुम्हारे माई के छोड़ के बेस्या करे जा। अरे देखो रुक जा मिस्त्री साहब की तो मुर्गी मुर्गा तरह गरम होता है। ये तेरे मुर्गी मुर्गा गरम होला कुल फट दे। आप यह बाबू ने कहो कि हमारे पिताजी बेस्या आए दरबारी बेस्या क्या नहीं तपस्या करने तनी पूजा पाठ। ये बहन कहीं सही कहला। ये कहा कि हमारे पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या नहीं भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। हाँ वही तपस्या उसे कहा जाता है। तो हम ना जाने हम तो जानी तुम्हारे बाबूजी बेस्या करे जाते। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखा इनके जंगल में मत भेजा लो। फिर कहाँ भेज दें? देखा जंगल में बड़े बड़े जानवर हो बाघ शेर चीता मार के खा जाए इनका हड्डियों न मिली। हाँ ये तो बात सही कह रहे हो। इनके ले चले को का एक नंबर का मंदिर है बगलिए में है। कहाँ? दोहरी घाट ले चला। दोहरी घाट क्या करना है? वो जन देखा एक से एक मंदिर हो दोहरी घाट ले चलवाओ जो कोनो खतरा ना। आखिर कहना क्या चाहते हो? तरी मंत्री जी तन साइड होखा ई तोरे पिताजी को वजन कितना होई इसमें लगभग 60 किलो तो होबा करी। हाँ 50-60 किलो है। 60 किलो का मतलब खर्च कितना लगी? 3 कुंटल लकड़ी लगी जाई। गेटवा पर लेके जाइबा या अगवा लकड़ी मिली 3 कुंटल लकड़ी लेला। अरे बेवकूफ जीते जी फूकना चाहते हो क्या? नहीं फिर मंदिर पे फूके के लिए चलत है। तो फिर क्या करना चाहते हो? लकड़ी 3 कुंटल लेगला होम जाप कैसे होई? लकड़िए से ना होई। हाँ ये तो बात सही है। आगे बढ़वा करायल मिली घी मिली। हाँ घेउआ रही तब बन ओम नमः शिवाय करी है। आगे बढ़ा टायर ट्यूब मिली से में ठंडा पड़ा था जल्दी धरे लेना आ गया 15 गो टायर ट्यूब लेला। आगे मंदिर पे पहुंचा वो जन देखा पंडित जी जोहत रहला महात्मा पहिया तुरंत लकड़िया के जोड़ दी है आ घेउआ तो के दे दिए कहे कि काम करो कि 3 घंटे का समय होम जाप का होता है। चौथा पन में अगर वहाँ एक जगह बैठल नहीं है तो समझला कि ठीक ना चक्कर आई गिर जाइए। कहे बेटा पूरा घी पोत दो उनके शरीर पे और इसी लकड़ी पे अपने पिताजी को सोला दो कोई पर सुता दा करायल उड़ाल जतनी हो आगे में अगल बगल से टाइट टिप डाल दा। अब आगे ले यहाँ बड़े बाबू भरथरी को देंगे वन बड़ हम आगे वो आगे ले ली हैं पीछे से तू रहा और उनके पीछे मंत्री जी रही हैं उनके पीछे हम रहा 4 जानी हो गई। 1 जानी के और खोज ले ली आ पंडित जी कहे कि 4 चक्कर लगाओ
4 चक्कर लगावल जाई। अब 5वें बेर में कहिया पंडित जी की ये आग इनके मुड़िया में ना अगिया एक वो अगिया इनके मुड़िया में ना लगावे के।